हम लोग इस क्लास में जो है एरे के बारे में पढ़ेंगे, एरे इन सी। सो सबसे पहले समझते हैं कि एरे क्या है। सो एरे क्या है? कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन जो है इज कॉल्ड एन एरे। सो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस मींस अगर हम लोग नॉर्मली जब डिफाइन करते हैं कोई भी वेरिएबल्स, नॉर्मल ए बी सी ऐसे डिफाइन करते हैं, लेकिन एरे वेरिएबल जो है वो नॉर्मल इस ढंग का डिफाइन करते हैं, क्योंकि एरे वेरिएबल्स में हम लोग एक ही वेरिएबल्स में बहुत सारा एलिमेंट्स रखते हैं। उसको हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं कैसे बनता है और कैसे उसका प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि एक ही तरह का डेटा होगा। अगर हम अगर हमसे एरे डिफाइन करते हैं यहाँ पर, सो सारा चीज़ ही जो है वो ही होगा। ओके, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा इंट का वैल्यू होगा, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू जाएगा वो इंट जाएगा। होमोजीनियस है, ओके, हेट्रोजीनियस नहीं है। दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। ओके, दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। मैंने क्या कहा कि अभी जो है इंट है तो इंट होगा, ओके, फ्लोट है तो फ्लोट होगा, डबल है तो डबल होगा। नॉट कि अगर इंट के अंदर में डबल जाएगा या डबल के अंदर भी इंट में जाएगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर ना। एरे जो है यहाँ पर एरे जो है यहाँ पर देखो कि इस ढंग से डिफाइन किया जाता है। तो अगर यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 एलिमेंट्स है यहाँ पर। सो एरे का जो स्टार्ट होता है, तो इसको पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। सो यहाँ पर अगर हम डिफाइन करते हैं एरे, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया, तो ये जो है 3 5 6 8 9 1 2 4 एंड 7, तो ये कर्ली ब्रेस के अंदर में आता है। अब इस पर ये वो जो पार्ट दिख रहा है ये इंडेक्स पार्ट है। ओके, इसको बोलते हैं इंडेक्स पार्ट, दैट इज 0 1 2 3। मतलब क्या होता है कि अगर हमको से इस वैल्यू को प्रिंट करना है, ओके, इस वैल्यू को अगर हमको प्रिंट करना है, तो ये वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो 9 किस पोजीशन पे है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, तो हम इसको प्रिंट एफ करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ, यहाँ पर क्या होगा, ए आर आर ऑफ 4। तो जैसे ही हम 4 पोजीशन करेंगे तो ये 9 को यहाँ प्रिंट करेगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर परसेंटेज डी होगा, परसेंटेज डी एरे 4। मतलब हम लोग इस ढंग से लिखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर में लिए हैं तो इसीलिए परसेंटेज यहाँ पर डी होगा और यहाँ पर एरे ऑफ 4। तो ये जो एरे का नाम हुआ और ये जो हुआ एरे का इंडेक्स हुआ। या फिर हम लोग इस पूरी चीज़ को जो है इसको बोलेंगे कि सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स, और ये जो वेरिएबल्स है इस वेरिएबल को बोलेंगे एरे वेरिएबल्स। तो इस ढंग से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसको फर्स्ट इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, एंड जितना वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से जाएगा, और इसको जो है इंडिसेस रहेगा, एंड एरे का वैल्यू जो है यहाँ से ये वैल्यूज़ है। सो वट एवर द वैल्यू इज हियर, सो 0 पोजीशन में क्या है, 3 है, 1 पोजीशन में 5 है, 2 पोजीशन में 6 है, 3 में 8 है, इस ढंग से सो ऑन चलता रहता है। ना कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग समझते हैं। मैंने पहले ही कहा कि एरे इज अ होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप। एक ही तरह का डेटा जो है, एक ही तरह का एलिमेंट जो है वो मेरा एरे में जाएगा। ओके, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे शेयर द सेम नेम। सेम नेम होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर जो है एरे, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ही अगर इस वेरिएबल को, अगर इस पोजीशन को लेंगे तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, एर ए आर आर 1, तो सारा का नेम जो है वो सेम होगा, नेम जो है सेम होगा। ओके, सो यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे शेयर द सेम नेम। सेम नेम होता है, मैंने हम लोगों ने देखा जस्ट। Each element of an array are treated separately and stored in different memory locations. अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम array अगर मेरा डिफाइंड है
अगर मेरा वैल्यू डिफाइंड है कि एक ही वेरिएबल्स तो दिख रहा है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन मेरा अलग अलग लोकेशंस होगा, ये नहीं कि सेम लोकेशंस होगा, लोकेशन अलग अलग, मेमोरी में सेम लोकेशन नहीं होगा, यानी एड्रेस उसका जो है अलग अलग होगा। हम लोग इसको देखेंगे जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं ना। ईच वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे इज नोन एज एन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम 5 देते हैं तो 5 क्या होगा, 5 इज द एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ओके, एंड ऑल एलिमेंट्स आर इंडेक्स्ड। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4। The first element added by default gets 0 index, that is the sixth elements added get an index number 5. So अगर मेरा जैसे यहाँ पर एक और अगर हम देते हैं, so मेरा टोटल कितना एलिमेंट्स हो गया, 6 एलिमेंट हो गया, लेकिन इंडेक्स नंबर 5 होगा, बिकॉज इंडेक्स हमेशा जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इट शुड बी नोन। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी रिट्रीव बाय देयर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से हम उठा सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मेरा ऐसा नंबर है, से यहाँ पर नंबर है, तो हमको इस वैल्यू को उठाना है 8 को। सो 8 किस इंडेक्स में है, 2 में है, तो हम लोग जो इसको अगर हम उठाना चाहेंगे तो 2 लिखेंगे प्रिंटफ के अंदर में, तो हमारा ये वैल्यू जो है 8 आ जाएगा। तो हम लोग उसको रिट्रीव करते हैं, मतलब रिट्रीव मतलब उस वैल्यू को प्रिंट करते हैं या उस वैल्यू को निकालते हैं। अब देखो कि एरे डिक्लेरेशन जो है हम लोग जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं। तो ये वेरिएबल का नाम ये डेटा टाइप्स हो गया। सो ये डेटा टाइप्स हमने डिफाइन किया इंट, एंड एरे का नाम क्या हुआ, नंबर। ना एरे कैसे समझेंगे कि एरे है, देखो एरे का पहचान है कि इसका जो ब्रैकेट होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये हमेशा याद रखना, ये इस ढंग से रहता है। एंड देन वैल्यू जो है यहाँ पर इनिशलाइज कर रहे हैं वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू जो है 1 2 3 1 to 10 तक ये लिस्ट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज है। हम लोग वैल्यू इनपुट भी करेंगे तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी ये एरे का जो है इस ढंग से डिक्लेरेशंस होता है। अभी यहाँ पर एक हम प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो इस ढंग से देखते हैं कि void मेन, तो यहाँ पर हम 5 एलिमेंट्स रखेंगे एरे में। तो अभी एरे का नाम दे देते हैं ARR, देन यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं से 5 6 10 2 4। ये कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, ये नहीं कि मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कोई भी ऑर्डर में हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम जो है एक और वेरिएबल ले लेते हैं आई। अब सपोज करो कि हमको फुल अगर प्रिंट करना है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक हमको वैल्यू अगर प्रिंट करना है, तब हम क्या करेंगे, या इंडिविजुअल अगर हमको प्रिंट करना है, कि अगर हमको इस 4 को प्रिंट करना है, तो 4 को प्रिंट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्रिंट एफ करेंगे, %d देंगे, एंड देन 4 किस पोजीशन में है, देखो 0 है 1 2 3 4, तो 4 जो है 4 इंडेक्स में है, तो हमको जस्ट यहाँ पर क्या देंगे, ARR ऑफ 4 दे देते हैं, तो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर 4 प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम पूरा उस पूरे वैल्यू को अगर हमको प्रिंट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, उस वैल्यू को अगर हमको पूरे वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, हम लूप से चलाएंगे। यानी हम लूप कहाँ से चलाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 5 तक, मतलब 5 से एक कम। ओके, तो लेट्स सी कि उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। 4 I equal to 0, I less than 5 and I plus plus, and then यहाँ पर प्रिंट एफ करते हैं, देन %d देते हैं, एक /n दे देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, एंड देन यहाँ पर ARR ऑफ I। तो यहाँ पर वैल्यू देखो कि पहला वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 5 करेगा, देन 6 करेगा, देन 10 करेगा, देन 2 करेगा, देन 4 करेगा, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल है। ये हो गया कि वैल्यू जो है हम इनिशलाइज कर रहे हैं। नाउ अगर हम यूज़र से वैल्यू अगर लेंगे, यूज़र से अगर हम वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसको हम कैसे प्रोग्राम में करेंगे। अगर हम यूज़र से वैल्यू अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं void main
अच्छा, यहाँ पर हमने जैसे पहले कहा कि यहाँ पर हम वॉइड भी लिख सकते हैं, इंट भी लिख सकते हैं। अगर इंट लिखेंगे तो हमको रिटर्न 0 देखने पड़ेगा। ओके, सो जितना भी प्रोग्राम्स हैं हम वॉइड से ही करते हैं। इंट भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंट देने के लिए हमको रिटर्न 0 देना जरूरी है। अब जो है यहाँ पर हम इनपुट करना चाहते हैं, से 10 वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, तो हम एरे का कोई भी एक नाम दे देते हैं। से हम एक नाम दे देते हैं एरे, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं 10। मेरा कितना इनपुट करना है? 10 इनपुट करना है। ओके, 10 वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे, एंड देन यहाँ पर एक आई का वैल्यू दे देते हैं फॉर लूप के लिए। अब जो है एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 लूप चलेगा। एक तो इंटर करने के लिए चलेगा। ओके, जब हम लोग वैल्यू इंटर करेंगे वैल्यू, सो जैसे कि यहाँ पर हम एक एरे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ डे 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो कि 10 जो है ये पॉकेट क्रिएट हो गया, मतलब एरे क्रिएट हो गया मेरा। ये ब्लैंक है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमको क्या करना है? हमको वैल्यू को इसमें डालना है। तो कैसे डालेंगे? हम 0 पोजीशन से डालना शुरू करेंगे। कब तक जाएंगे? 9 तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमको लूप चलाना है, तो लूप चलाने से पहले हम एक मैसेज दे देते हैं, इंटर 10 एलिमेंट्स इन एरे। अब यहां पर हम करते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। तो हमको एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए क्या होता है? इनपुट करने के लिए स्कैनएफ हम यूज करते हैं। स्कैनएफ परसेंटेज डी, स्कैनएफ परसेंटेज डी। अब यहां पर हम क्या करेंगे? एरे ऑफ आई, देन यहां पर हम प्रिंट एफ करते हैं प्रिंट के लिए। इंटर नहीं, सॉरी, यहां पर डिस्प्ले लिख देते हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। डिस्प्ले स्लैश एन, एंड देन यहां पर देते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, एंड देन आई प्लस प्लस। परसेंटेज डी स्लैश एन भी दे ही देते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। एंड देन यहाँ पर हम क्या देंगे? एरे, हमने वेरिएबल का नाम लिया एरे ऑफ आई। तो यहाँ पर देखो कि पहला तो इस जगह में जो है वो इनपुट होगा। सम इनपुट वैल्यू जो है, यहाँ कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 1 2 5 7 8 10, ओके 6 9 12 13, ये हमने वैल्यू ले लिया 9 तक। तो इसमें 1 बाई 1 करके इनपुट हो गया। अब हमको क्या चाहिए? प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो हमको फिर यहाँ से हमको लेना होगा। ओके, प्रिंट करना है, फिर 0 से मेरा स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो एरे ऑफ 0 आएगा। अब एरे ऑफ जैसे 0 आएगा तो मेरा पहला वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 1, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 2, देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 7। ओके, सो हम लोग अब एक प्रोग्राम करके यहाँ पर देखते हैं। पहला वाला जो हम लोग किए थे, जैसे कि असाइन करके वैल्यू, उसको पहले लेते हैं। तो यहाँ पर हैज़ इंक्लूड लगाना है, हैज़ इंक्लूड। ओके, पहले इसको हम सेव कर ले। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, प्रोग्राम का नाम दे देते हैं एरे, ओके एरे 1। अब यहाँ पर stdio.h अगर सेव कर लेते हैं कोड ब्लॉक में, तो ये इसका रंग जो है अलग अलग होता है। ओके, void main, देन यहाँ पर अब इंटर करते हैं एंड int। सो एक एरे का नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई जो ही नहीं कि ARR दो। ओके,
यहाँ पर हम नंबर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो हम असाइन करके करते हैं। सो यहाँ पर हमने 10 ये वैल्यू हमने डाल दिया, 5 वैल्यूज। अब इसको हमको प्रिंट करना है। जैसे मान लो कि हमने कहा कि हमको 8 को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर पहले x को एक प्रिंट करके हम लोग देखते हैं। परसेंटेज डी डबल कोटेशन के अंदर में होगा, एंड देन यहाँ पर कॉमा नम ऑफ। तो मेरा 8 किस में है? 8 है थर्ड पोजीशन में है, मतलब यहाँ पर इंडेक्स कौन सा पोजीशन होगा? 0 1 2। तो डेट मीन्स यहाँ पर हमको 2 देने पड़ेगा। 2 देने से हमारा जो प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा क्या प्रिंट होगा? 8 होगा। तो इसको हम लोग करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो 8 प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा वैल्यू प्रिंट हो। तो पूरा का पूरा वैल्यू प्रिंट होने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा? हमको लूप चलाने पड़ेगा। अगर लूप नहीं चलाएंगे तो हमको अलग अलग यहाँ पर प्रिंट करने पड़ेगा, जैसे कि नम 0 देन नम 1। तो 5 बार हमको प्रिंट एफ लिखने पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा झमेला हो जाता है, क्योंकि अगर हम मान लो कि अगर 100 प्रिंट करना है वैल्यूज़ को, तो अलग अलग प्रिंट करना तो बड़ा इट्स नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं? लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 5 एंड देन आई प्लस प्लस। सो यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस दे दिया। एंड हमको यहाँ पर जो डालना है, क्या करेंगे? नाम ऑफ आई करेंगे। ओके, नाम ऑफ आई। देखो हमने यहाँ नाम ऑफ आई दे दिया। नाम ऑफ आई में फर्स्ट टाइम में क्या होगा? फर्स्ट टाइम में मेरा नाम ऑफ आई का मतलब है मेरा फर्स्ट टाइम में जो है नाम ऑफ आई फर्स्ट टाइम में होगा ये 0 पोजीशन में, मतलब आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 हो रहा है। तो मेरा यहाँ 5 प्रिंट करेगा। देन जो है आई 1 हो जाएगा। देन मेरा इंडेक्स पोजीशन में 1 में 7 है, तो 7 प्रिंट करेगा। सो लेट्स सी, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 7 8 9 9 एंड 19 आया। तो ये नॉर्मल प्रोग्राम जो है हम लोग इस ढंग से करके देखें। अब जो है हमको क्या करना है? इनपुट करके जो हम लोगों ने दूसरा प्रोग्राम लिया है, सो एक और क्लास, एक और हम फाइल लेते हैं एंड इसको भी सेव कर लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं array2 में। ओके, array2 में सेव करते हैं। और यहाँ पर जो है हमको ये वैल्यू नहीं देना है, तो हमको क्या करना है? से 5 हमको यहाँ पर इनपुट कराना है वैल्यू। तो 5 इनपुट कराना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम में हमको यहाँ पर इनपुट कराने के लिए स्कैनफ लेने पड़ेगा। अच्छा, स्कैनफ से यहाँ पहले हम क्या करेंगे? एक मैसेज प्रिंट करा देंगे यूज़र के लिए कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इंटर एलिमेंट्स इन एरे। यहाँ स्लैश एन दे देते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम स्कैनफ देते हैं, स्कैनफ परसेंटेज डी देन कॉमा नम ऑफ आई सेमीकोलन। अब यहाँ पर जो है हमको अब प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए फिर से हमको जो है डिस्प्ले यहाँ पर हम देना है, डिस्प्ले स्लैश एन दे देते हैं ना, सेमीकोलन ना। यहाँ पर फिर से हमको लूप चलाना है फॉर आई इक्वल टू 0। कितना वैल्यू है मेरा? टोटल 5 वैल्यू है, 5 तक जाएगा। एंड देन आई प्लस प्लस है। देन यहाँ पर जो है प्रिंट एफ यहाँ पर क्या देंगे? परसेंटेज डी कॉमा प्रोग्राम का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम क्या है? आई सॉरी नम है ना। यहाँ पर हमने दे दिया एंड इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तुम लोगों ने एक मिनट,
सो अब देखो कि यहाँ पर एम्परसेंड देने पड़ेगा, हमने एम्परसेंड नहीं दिया था। नाउ यहाँ पर एम्परसेंड नम ऑफ आई, क्योंकि हमने इनपुट करना है वैल्यूज़ को, एंड तो वैल्यू को इनपुट करने के लिए हम एम्परसेंड डालते हैं, पता है। एंड देन अब इसको रन करके देखते हैं, तो रन करके अच्छा यहाँ पर हम स्लैश एन डाल देते हैं, या हम एक स्पेस डाल देंगे तो उसी लाइन में प्रिंट करेगा। तो लेट्स सी, फर्स्ट यहाँ पर इनपुट करते हैं 5 वैल्यूज़ ना, यहाँ पर रन किया, कोई भी वैल्यू हमने इनपुट कर देना है, से 12, 25, 56, हम रैंडम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो कि मेरा फर्स्ट वैल्यू क्या है, 12 है, सेकेंड वैल्यू क्या है, 25 है, एंड थर्ड वैल्यू 56 है, उसके बाद 47, उसके बाद 89। तो इस ढंग से प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ये जो है कि एरे का एक नॉर्मल प्रोग्राम्स हो गया। अब नाउ सपोज करो कि एरे तो हमने ले लिया, अब हमको कोई इसमें जितना भी वैल्यूज़ है, हमने जो वैल्यू लिया, यहाँ पर जो वैल्यू हमने इनपुट करना है उसको सारे को ऐड करना है। जैसे कि सपोज यहाँ पर अगर मेरा वैल्यूज़ जो है, से अगर हम एरे में, जैसे यहाँ पर हमने नंबर में इनपुट करेंगे वैल्यूज़, से 10 इनपुट किया, 20 इनपुट किया, 40 इनपुट किया, से 30 इनपुट किया, देन से 5 इनपुट किया, तो टोटल कितना होगा, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 30 100 एंड 105। तो हमारा जो एडिशन आएगा वो 105 आएगा। सो समेशंस ऑफ ऑल द डिजिट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, तो हम सारे को एलिमेंट्स को सम करना चाहेंगे। सो उसको हम कैसे करेंगे, एक हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं एरे का, उसके बाद हम लोग इसमें एक सर्चिंग करेंगे। ओके, सो एक एरे का फेयर आइडिया हो जाएगा कि एरे हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस एरे में जो है शॉर्टिंग देखेंगे, पर्टिकुलर सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट को देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग जो है समेशन कैसे करते हैं, यानी पूरे जो एलिमेंट्स का, जो जितना भी एरे में एलिमेंट्स है उसको कैसे सम करते हैं, उसको एक बार देखते हैं। सो हमने यहाँ पर एंट्री किया हुआ है, तो अब हमको क्या करना है, वैल्यूज़ को सम करना है। तो हमको एक और वेरिएबल लेना है, तो एक वेरिएबल का नाम यहाँ पर हम ले लेते हैं सम इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब ये जो यहाँ पर हमने तो एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर एंट्री हमने 5 एलिमेंट्स लिया, 10 एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स होगा, अगर मैं 10 एलिमेंट्स लेता हूँ तो यहाँ 10 लिखेंगे, एंड अगर 5 है तो 5 लिखेंगे। और उसके बाद जो है जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर में आएगा उसको यहाँ पर सम करना है। सो इसके यहाँ पर जो है हम यहाँ पर सम करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर 5 एलिमेंट्स से इनपुट हो गया। ओके, एंड देन आफ्टर इनपुटिंग यहाँ पर सम होगा। सो इसको हम लोग सम कैसे करते हैं, यहाँ पर सम इक्वल टू सम। अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो सम जो एलिमेंट्स है, हम किस में एंट्री कर रहे हैं, नम ऑफ आई में कर रहे हैं, दैट मीन्स नम ऑफ 0, देन नम ऑफ 1, देन नम ऑफ 2, नम ऑफ 3। तो हम यहाँ पर लूप चला रहे हैं अगेन, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा मेरा। तो 0 पोजीशन में जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे, 0 पोजीशन में जैसे हमने ये वैल्यू, मान लो कि ये वाला वैल्यू जो है ये 0 पोजीशन में है। सो ये 0 पोजीशन में है, ये 1 पोजीशन, 2, 3, 4। तो इसमें हम लोग कैसे ऐड करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ आई। सो पहला जो है आई में क्या होगा, 0 होगा, देन 1 वाला पोजीशन ये वाला इसमें ऐड होगा, यहाँ से ये वाला पहला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, इसमें एक एक करके आएगा, एंड सारा का सारा जो है वो एडिशन इसमें सम में होगा। सो यहाँ पर अब जो है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, नम ऑफ आई करना है। ओके, देन अब देखो कि यहाँ पर सारा सम हो गया। अब हमको लूप में नहीं प्रिंट करना है, माइंड इट, हम लोग प्रिंट लूप में नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको सम इक्वल टू, अच्छा इसको डबल कोटेशन में रखना है, सम इक्वल टू परसेंटेज डी देंगे क्योंकि मेरा इंटीजर वैल्यूज़ है। नाउ परसेंटेज डी देने के बाद डबल कोटेशन क्लोज,
देन कॉमा देंगे, देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे, ओके, क्योंकि हमको सम को प्रिंट कराना है। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं, मेरा वैल्यू आता है कि नहीं सेम। तो हम एक सिंपल वैल्यू ले लेते हैं 10, 20, 10, 5, 5। सो यहाँ पर 10 प्लस 20 कितना होगा, 30 प्लस 10 कितना होगा, 40, 40 प्लस 5, 45, देन 5 ऐड। तो तुम्हारा यहाँ देखो कि सम इक्वल टू 50 आया, ओके। सो सम इक्वल टू 50 जो है, अब ये हमारा जो है ये समेशन पूरा करके दिखा दिया। तो इसमें हम लोग सम इस ढंग से करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग आते हैं कि सर्चिंग कैसे करते हैं, लीनियर सर्च, ओके। लीनियर सर्च हम लोग इसमें कैसे करेंगे, इसमें और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सी का जो मैं हम लोग एरे जो हम लोग इसमें कर रहे हैं, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में इसमें क्लियर कर दूंगा, कोई और वीडियो या कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इस वीडियोस को अच्छे तरीक़ा से वॉच करने से सारा जो कॉन्सेप्ट है एरे का वो क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। नाउ लेट्स सी यहाँ पर कि हमको अब एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है। एलिमेंट को सर्च करना से हमारा यही एलिमेंट्स है, यहाँ पर एलिमेंट जो है हमारे जो एलिमेंट्स है यहाँ पर वो सेम एलिमेंट्स है। यहाँ पर 10 है, 20 है, 40 है, 30 है एंड 5 है। तो हमको 40 करना है, ठीक है, हमको सर्च क्या करना है, सिर्फ 40 करना है। अच्छा यहाँ पर देखो, या तो इसमें होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। तो हमको क्या चेक करना है कि यहाँ पर पहले इस पोजीशन से चेक करना है, दैट मीन्स ए 40 इक्वल टू नम ऑफ आई, दैट इज नम ऑफ 0। तो 0 पोजीशन में क्या है, मेरा 10 है, तो 10 इक्वल है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरा यहाँ पर 20 आएगा, बिकॉज नेक्स्ट यहाँ पर 1 इंडेक्स 1 आएगा। तो 1 में क्या है, 20 है, 20 40 के बराबर है, नहीं है। देन 2 आएगा, इंडेक्स 2 आएगा, 2 में 40 है, यस बराबर है। तो यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर वैल्यू को 1 कर देंगे एंड ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज हम को चेक हो गया। सो एफ का पोजीशन हम जो है यहाँ फ्लैग वेरिएबल का यहाँ पर 0 रखेंगे, ओके। यहाँ पर हम प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि मेरा कुछ और वैल्यू आया तो उसको प्रिंट करेगा। मान लो कि यहाँ पर हम इस ढंग से दे रहे हैं कि इफ एस इक्वल टू से एन ऑफ आई, एंड यहाँ पर हम दे देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी एन ऑफ आई, ओके, एन ऑफ आई, एन ने एन लिया हुआ है। देन हम एल्स ले लेते हैं यहाँ पर, देन प्रिंट एफ परसेंटेज डी। देखो फ्लैग वेरिएबल अगर नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ओके। परसेंटेज डी में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि नॉट फाउंड, ओके, हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट फाउंड। हमने यहाँ लिखा नॉट फाउंड, ओके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, देखो फर्स्ट टाइम में तो ये 10 है, तो 10 40 के बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेगा, नॉट फाउंड। सेकेंड टाइम में भी यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम में 10 था, अब सेकेंड टाइम में 20 है, तो 20 40 के बराबर है, नहीं है, तो लिखेगा नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर फाउंड भी लिख सकता है, अगर हम लोग फाउंड लिखते हैं, फाउंड ये लिख दिया 40 फाउंड, ओके। सो यह लिख दिया 40 जो है फाउंड हुआ। नेक्स्ट क्या है, 30 है, तो 30 को क्या है, फिर भी लिखेगा नॉट फाउंड। देन यहाँ पर 5 है, 5 जो 40 का बराबर नहीं है, देन अगेन लिखेगा नॉट फाउंड। तो इससे चक्कर हो जा रहा है, इससे प्रॉब्लम हो जा रही है ना। तो हमको क्या चाहिए, एक ही बार या तो फाइंड होगा या नहीं होगा, या तो फाइंड होगा या नहीं होगा। इसीलिए जो है यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल हम लोग देते हैं। लेट्स सी हम लोग प्रोग्राम में जाकर देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन करता है। सो सेम वेरिएबल सेम प्रोग्राम्स को लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमको सम नहीं करना है, हम यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल लगा देते हैं। अब फ्लैग वेरिएबल कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल एक वेरिएबल से इसको फ्लैग वेरिएबल। सो हमने फ्लैग ले लिया, या एफ ले लेंगे या एन ले लेंगे, कुछ भी वेरिएबल, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फ्लैग का ही नाम दें, ओके, कोई ज़रूरी नहीं है। एनी नेम कैन बी गिवन, एनी नेम कैन बी गिवन, ओके। सो यहाँ पर जो है अब हमको सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, हमने तो एंट्री यहाँ से कर लिया है 5 एलिमेंट्स।
हमको सर्च करना है कि उसमें है कि नहीं है। सो यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ, अच्छा किस एलिमेंट को सर्च करना है वो भी हमको एंटर करना है। तो यहाँ पर पहले हम एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, एस को डिफाइन करते हैं। ओके, हमने एस में वैल्यू लेना है। पहले तो 5 एलिमेंट्स एरे में लेगा, उसके बाद उस एरे में वो वैल्यू है कि नहीं उसको सर्च करना है। तो उसके लिए हमको एक और वैल्यू को लेना है। तो हम यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेते हैं, प्रिंट एफ इंटर एलिमेंट टू सर्च, इंटर एलिमेंट टू सर्च। ओके, अब इस एलिमेंट्स को हम स्कैनफ से लेंगे, ये एरे में नहीं ये लूप में नहीं चलेगा। ओके, ध्यान में रहे क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर में %d लेंगे एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, $s लेंगे। ओके, $s में एस में हमको वैल्यू को लेना है। सो यहाँ पर हमने एस में ले लिया। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि नम ऑफ आई, नम ऑफ आई, या हम पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एस इक्वल टू नम ऑफ आई, चाहे इधर से ले चाहे उधर से ले कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मेरा बराबर है तो यहाँ फ्लैग वेरिएबल क्या होगा, 1 हो जाएगा। ओके, फ्लैग वेरिएबल जो है 1 हो जाएगा, नहीं तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यस, ऑलरेडी 0 है मेरा। एंड अगर मेरा फाइंड आउट हो गया तो अब हमको क्या करना है, ब्रेक करके बाहर निकलना है, हमको और चेक नहीं करना है। अब इस लूप के बाहर आके अब यहाँ चेक करेंगे कि मेरा फ्लैग का वैल्यू क्या। अगर फ्लैग का वैल्यू 1 है तो डैट मीन्स मेरा वैल्यू फाइंड हुआ है। ओके, अगर फ्लैग का वैल्यू 0 ही रहता है डैट मीन्स इसके अंदर वो वैल्यू नहीं है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है इफ फ्लैग इक्वल टू 1, अगर 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर printf वैल्यू फाउंड। ओके, वैल्यू फाउंड। सो वैल्यू फाउंड, यहाँ पर वैल्यू भी हम दे देते हैं, कौन सा वैल्यू फाउंड होता है। तो यहाँ पर वैल्यू भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है मेरा फाउंड आउट हो गया। अगर नहीं तो हमारा क्या होगा, एल्स में जाएगा कि वैल्यू जो है नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हम लोग जो है दे सकते हैं कि वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, सो लेट्स सी, इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं रन करके। सो पहले हम इसमें एलिमेंट्स इनपुट करेंगे। से 12 हमने इनपुट किया, 45 किया, 78 किया, से 56 किया एंड से 98 किया। अब हमको कौन सा वैल्यू सर्च करना है, से हमको सर्च करना है 45। सो यहाँ पर देखो 40 जो है वैल्यू फाउंड हो गया। ओके, नाउ हम कुछ और नंबर, इसको एक बार और रन करते हैं एंड रन करके ऐसा वैल्यू देंगे जो इसके अंदर में नहीं है। सो हमने वैल्यू दे देना है, अब हम कुछ वैल्यू दे देने से 20। तो 20 इसके अंदर में नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को अगर यहीं प्रिंट करते हैं तो मेरा ये वैल्यू जो है 4 टाइम देता फाउंड एंड 1 टाइम डेटा, 4 टाइम डेटा नॉट फाउंड एंड 1 टाइम डेटा फाउंड। इसीलिए इस तरह का जो सर्चेज होता है या इस तरह का जो प्रोग्राम्स है उसमें हम लोग फ्लैग लगाते हैं जहाँ पर बार बार एक चीज़ को करना है। तो उम्मीद है कि आज जो है एरे का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा एंड इसमें हमने कुछ प्रोग्राम्स करके भी एलिमेंट्री प्रोग्राम्स करके भी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे एरे का एंड उसके बाद जो है हम लोग डो सॉर्टिंग टेक्निक सीखेंगे एंड देन उसके बाद मूव ऑन करेंगे डबल डायमेंशन में। ओके ना, अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।